15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिसे भारत आजादी के रूप में याद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। एक तरफ दिल्ली में तिरंगा लहर रहा था तो दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल की धरती खून से लाल हो चुकी थी। लाखों लोग अपनी घर छोड़ के अनजान रास्ते पर निकल पड़े और कई परिवार तो हमेशा के लिए बिछड़ गया और कुछ लोग तो ट्रेन में भी बैठा लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि सदियों से साथ रहने वाले लोग अचानक दो देशों में बट गए। क्या भारत की विभाजन टाला जा सकता था और इसके पीछे क्या वजह थी? आइए हम इस वीडियो में अच्छे से जानते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर विभाजन क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था कि एक देश को दो देश बनाना पड़ा और इसके पीछे किस व्यक्ति का हाथ था। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलो मैं इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करता हूँ। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस पर पाकिस्तान में अपने अपने बरसाओ मस्जिदों या मंदिरों में जाएंगे। आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बारे में। करीब 200 वर्ष तक भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया और इस दौरान भारत के कई लोग आंदोलन के माध्यम से भारत की आजादी की मांग की और समय के साथ आजादी की मांग तेज होती गई और इसी बीच अलग अलग राजनीतिक सक्रिय हुए। एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे भारत को स्वतंत्र होने की बात कही और दूसरी ओर कई नेताओं को यह चिंता हो रही थी कि स्वतंत्र भारत में सभी समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित होगा। 1947 की शुरुआत पर ब्रिटिश सरकार ने इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अब भारत पर अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं है। इस दौरान भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लोगों से लगातार बातचीत की, लेकिन कई देर बातचीत करने के बाद भी सभी पक्ष किसी एक समाधान पर सहमत नहीं थे। बढ़ते तनाव और अहिंसा के बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत की विभाजन की योजना स्वीकार कर ली। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना सार्वजनिक की गई। इनके अनुसार ब्रिटिश ने भारत को दो स्वतंत्र देश में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा जाना था। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सीमा कहां से बनेगा। इस जिम्मेदारी के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ ने किया। ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। दिलचस्प बात यह है कि वे इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। सबसे हैरानी की बात यह था कि उन्होंने कभी भी भारत की दौरा नहीं की थी। उन्हें बहुत कम ही समय में नक्शे, जनसंख्या और प्रशासनिक राजनीतिक के आधार पर सीमा तय करना था और कुछ ही समय में एक ऐसी रेखा खींची गई जिसमें गांव, नदियां और यहां तक कि परिवारों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त को ही एक नए देश स्थापित की गई जिनका नाम पाकिस्तान रखा गया। लेकिन आजादी की खुशी के साथ एक बहुत बड़ी बुरा खबर भी था। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लाखों लोगों ने अपने घर को छोड़ना शुरू कर दिया था। हिंदू और सिख परिवार भारत की ओर आने लगे और मुस्लिम परिवार पाकिस्तान की ओर जाने लगे और इसी दौरान लाखों लोगों का मौत हो गया और लाखों लोग ट्रेन से आ रहे थे जिनमें कुछ गिना चुना ही घर पहुंच पाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे विभाजन के बारे में अच्छे से समझ लिए होंगे। आप लोगों को भारत के इतिहास के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।